टू द डे 17। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब लोग बहुत बढ़िया हैं और प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू रखे हुए हैं। तो जी, हम अपनी 21 डेज़ की जर्नी में 17th डे पर आ गए हैं। बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और दिन बीत रहे हैं। सच में पता ही नहीं चला कि कब ये 17 डेज़ पूरे हो गए, कब हमने स्टार्ट किया था और इतनी फटाफट बीत गए। सच में मुझे तो नहीं पता चला। आप लोगों को क्या लगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो देखो जी, बहुत लोगों की लाइफ में, जीवन में हेल्थ ब्रेकडाउन्स होते हैं, है ना। और हेल्थ का जो भी मीनिंग है वो सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल हेल्थ नहीं है, उसमें हमारी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, ये भी उसी का पार्ट है। और यही मेंटल और इमोशनल हेल्थ में ही सबसे ज़्यादा ब्रेकडाउन्स होते हैं लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं अलग अलग फॉर्म्स में। लाइक एंग्जाइटी है, किसी को डिप्रेशन है, टेंशन है, पैनिक अटैक्स। कितने मतलब नॉर्मल हो गई ये चीज़ें लोगों की लाइफस्टाइल में, और खुशी नहीं है लोगों को। तो समझ में आ रहा है, इससे पता चल रहा है कि हेल्थ हमारा कितना बड़ा वेल्थ है। ये तभी समझ में आता है जब कुछ हो जाता है, क्योंकि उसको तो जी हमने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है ना। और कि मतलब कभी उसकी हमने एक तरीके से इम्पोर्टेंस समझी नहीं। वो होती है ना बहुत सारी चीज़ें फॉर ग्रांटेड कि अरे ये तो होता ही है। जब वो नहीं होता है ना, जिस पल हम थोड़े से भी बीमार होते हैं, सिकनेस में होते हैं ना, तब फील किया करो अच्छा होता ही है का मीनिंग क्या होता है। तब तो हम कंप्लेन कर देते हैं, लेकिन हेल्थ के अच्छा होने पे उसके लिए शुक्रिया कभी नहीं किया होगा, और तभी हमें समझ में आता है। तो इस एरिया में हमने देखो फॉरगिवनेस भी करी थी, और इसीलिए करी थी कि कुछ भी नेगेटिव बिलीव्स अगर हमने बना रखे अपने माइंड में, उनको स्पेस दिया हुआ है, या हमने चीज़ों को वही उनकी कीमत नहीं समझी है, उनको अहमियत ही नहीं दी है, फॉर ग्रांटेड लिया हुआ, तो वो सारे जो भी हैं आपके माइंड से निकल जाए। फॉरगिवनेस कर लो इस बॉडी के लिए। ये भी मतलब देखो वही वाली बात है ना, कि ऐसा तो नहीं है, मान लो एक माँ है, उसने बच्चे को पैदा किया, तो क्या माँ को ये हक हो जाता है कि इसकी वो जान ले ले? नहीं होता ना, नहीं होता, और कभी हो भी नहीं सकता कि तुमने किसी को पैदा कर दिया तो तुम्हें ये हक आ गया तुम उसकी जान ले लो। तो ऐसे ही इस शरीर को, कि भाई ये तो हमारा ही है, तो मतलब तुम्हें कौन परमिशन दे रहा है इस चीज़ की, अपने इस बॉडी को डिस्ट्रॉय करने की, इसको मिसयूज़ करने की, या फिर इसको फालतू में ज़बरदस्ती तंग रखने की, दुखी रखने की? कौन दे रहा है तुम्हें परमिशन कि तुम्हारा है तो इसका क्या मतलब? फिर तो इसको और ज़्यादा अच्छे से रखो, और ज़्यादा इसकी केयर करो, और शुक्रगुजार हो जाओ उस परमात्मा के लिए जिसने ये मनुष्य तन दिया। देखो भक्ति में भी लोग क्या बोलते हैं कि पता नहीं कितनी योनियों के बाद जाके ये मनुष्य देह मिलता है, कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये कहा गया है। कम से कम और कुछ ना सही तो इससे ही इम्पोर्टेंस लगा लो इस तन की, कि क्यों मिला था तुम्हें ये तन, उसके लिए शुक्रगुजार तो हो जाओ कम से कम। तो डे 11 पे हमने ये करी थी फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस। वापस जाके उसको देख सकते हैं जिन्होंने अगर अच्छे से नहीं करी है, तो फिर से कर लो, एक बार माफ़ी मांग लो जो जो गड़बड़ हमने कर रखी है। और जिनको भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब देखो जी, हम में से बहुत, हम मतलब बहुत से ऐसे लोगों को जानते हैं जिनका लाइफस्टाइल तो बहुत हेल्दी है, लेकिन उसके बावजूद उनके हेल्थ एरिया में प्रॉब्लम है। ऐसे भी बहुत से लोग हैं। अब ये क्या बात हुई कि भाई तुम तो हेल्थ को बड़ा अच्छे से लेके चल रहे हो, उसके बाद भी प्रॉब्लम कैसे? हेल्दी खा रहे हो, हेल्दी अपना टाइम से सो रहे हो, टाइम से उठ रहे हो, हर चीज़ के ऊपर तुमने एक तरीके से संयम बरता हुआ है, उसके बाद भी ऐसा कैसे? तो शुक्रगुजार होना कितना इम्पॉर्टेंट है। जो हेल्थ का गिफ्ट तुम्हें हर रोज़ मिल रहा है, उसके बदले थैंक यू देना रिटर्न में, ये कितना मस्ट है। इससे समझो कि लोग हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने के बाद भी उनकी कंप्लेंट्स इतनी रहती हैं इस बॉडी के साथ कि बस पूछो मत। अरे मैं तो ये सब नहीं खाता, इससे तो मेरे को ये हो जाता है, इससे वो हो जाता है, या फिर ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। मतलब इतना ज़्यादा कभी शुक्रगुजार तक नहीं होते उस देह के लिए, और ये वही सिग्नल है, ठीक है। और तुम देखो कि रिटर्न में थैंक्स बोलना कितना ज़रूरी है। इससे ही तुम मैजिक को होते हुए देखोगे अपने लाइफ में। एक बार बोलो बोलो। एक राइटर है बहुत फेमस, रोंडा बर्न, उनकी बुक है द सीक्रेट, और द मैजिक बुक है। मैजिक बुक के अंदर
उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली इन प्रैक्टिसेस को डिफ़ाइन कर रखा है, बहुत ब्यूटीफुली। जिनको नहीं आता है वो जाके बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं। तो जी, और स्टडीज़ और रिसर्च भी कहते हैं कि जो लोग शुक्रगुजार होते हैं वो जल्दी ठीक होते हैं, जल्दी स्वस्थ होते हैं, प्लस उनकी मेंटल हेल्थ भी बेटर होती है बाकी लोगों के कंपैरिजन में। और कंपैरेटिवली ऐसे लोग 7 साल, अप्रॉक्सीमेट 7 साल ज़्यादा जीते हैं। जापान के लोग कितने खुश रहते हैं, सबसे हैप्पी पीपल के अंदर वो काउंट होते हैं, इसीलिए उनकी वहाँ पे लाइफ जो है एक्सपेक्टेंसी भी ज़्यादा ही है। ठीक है, तो देखो, हेल्थ के बिना तो वैसे भी आप कोई चीज़ को, आप बीमार हो जाओ आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। ये सारी मैं वापस से रिपीट नहीं करना चाहती, डे 11 की प्रैक्टिस आप देख सकते हो। अभी क्या करना है, एक शांत और पीसफुल से प्लेस पर आपको बैठना है। लेट्स हैव एन एक्सपीरियंस। कुछ मैं आपको एक्सपीरियंस कराना चाहती हूँ। बैठेंगे, कुछ नहीं करना है अब आपको, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। नाउ थिंक अबाउट योर लेग्स एंड फीट। सोचो अपने पैरों के बारे में। सोचो, तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रिया है ये, चलने का, ट्रांसपोर्टेशन का, एक जगह से दूसरी जगह जाने का। अब उन सारी चीज़ों के बारे में सोचो, इमेजिन करो जो अपने पैरों की हेल्प से आप करते हो। खड़ा होना, बैठना, डांस करना, सीढ़ियाँ चढ़ना, कार ड्राइव करना, ये सारी एक्टिविटीज़, ये चलने की एबिलिटी ही तुम्हें अपनी लाइफ को एंजॉय करने की फ्रीडम देती है। कभी सचमुच हमने सोच के भी देखा इस नज़रिए से? अभी मैं ऐसा समझती हूँ कि हर किसी की बुद्धि में ये चीज़ आ रही होगी कि कितना हमने इनको टेकन फॉर ग्रांटेड रखा है। हमने तो इनकी अहमियत को जाना ही नहीं। नाउ से थैंक यू फॉर माई लेग्स एंड फीट। और सचमुच इसके लिए शुक्रगुजार हो जाओ, सचमुच ऐसे ही अपने सारे बॉडी पार्ट्स के लिए थैंकफुल। और क्यों थैंकफुल हो, पूरी फीलिंग के साथ एक बार फील तो करके देखो हर गिफ्ट को। जिनको हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए हार्ट नहीं मिलते, करोड़ों का हार्ट लेके तुम घूम रहे हो, लाखों का हार्ट, तुम्हें इसकी वैल्यू नहीं है क्योंकि नेचर ने कुदरती तौर पे दिया हुआ है तुम्हारे शरीर में। जो आंखों के ऑपरेशंस कराते हैं, आई साइट वीक है, देख नहीं पाते, ज़रा पूछो एक बार उनसे आइज़ की वैल्यू। जिनके पैर नहीं है उनसे जाके पूछो पैर क्या होते हैं, क्या उनकी वैल्यू है। जिनके हाथ नहीं है पूछो ज़रा एक बार ना उनसे, कितना खर्चा आता है एक बार इस बॉडी के ऊपर ना। कोस्ट निकालो एक बार, कोस्ट अगर जिसके पास थोड़ा टाइम है ना, निकालो। डेंटिस्ट के पास एक नया दांत तुम लगवाने चले जाओ, कितने का पड़ता है। और ऐसे ही हमारे कितने टीथ होते हैं, 32, ठीक है। तो पूरे टोटल जो है 32 का एक बार कोस्ट निकालना, कितने लाख की कीमत के तुम फ्री में इंजॉय कर रहे हो और तुम कह रहे हो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। किस चीज़ के लिए हम शुक्रगुजार हो? हाथों के ऊपर, पैरों के ऊपर, जिनके अगर कोई भी प्रॉब्लम आती, मैं अब कुछ भी नेगेटिव सच बताऊँ ना, मेरा मन नहीं है बोलने का, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ कि कोई वर्ड तक निकले, समझाने तक के लिए बोलूँ, फ़िलहाल तो नहीं है। इस शरीर की वैल्यू को समझो, इसी से तुम्हें सब कुछ करना है। अपने आर्म्स के बारे में शुक्रिया, मेरे हाथों के लिए, क्योंकि इन्हीं से तो मैं सारा काम कर पाती हूँ। शुक्रिया इन हाथों के लिए, क्योंकि इनकी वजह से मैं लिख पाती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और हाँ, कल थोड़ा सा अगर किसी को एक तरीके से मैं बोलते बोलते फ्लो में हल्का सा जो है ना थोड़ा कुछ और भूल गई। कहने का मीनिंग ये था, आपको जो है शुक्रिया लिखना है, बोलना है, और लास्ट में ये ऐसा आपको 3 टाइम्स नहीं करना, सिर्फ एक बार शुक्रिया लिखना है। जिसके लिए भी आप लिख रहे हो, मान लो हाथों के लिए लिख रही हूँ मैं, थैंक यू फॉर माई हैंड्स, ये शुक्रिया मेरे हाथों के लिए क्योंकि इनकी वजह से मैं लिख पाती हूँ। ओके, तो ये था। उसके बाद मन में 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। उस लाइन को 3 बार नहीं पढ़ना है, उसको 3 बार थैंक यू बोल के फील करना है, ठीक है। तो ये है एग्जैक्ट प्रैक्टिस। तो और एक काम और करना है, अपने रूम में एक बड़ा सा स्लोगन लगा दो, कहीं पर भी पेस्ट कर दो हेल्थ के रिगार्डिंग, और आते जाते उसको पढ़ते रहो, फीलिंग में आते रहो,
और बार 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 तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में अगर ये चीज़ें जाएंगी, देखो हेल्थ के अंदर जिनको भी ब्रेकडाउन्स है और अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, तो प्लीज़ ये प्रैक्टिस करो और अपनी हेल्थ में इम्प्रूव होते हुए तुम खुद देखना इस चीज़ को। और ये प्रूवन है, मैं खाली ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, या कोई भी चीज़ मैं बोलूँगी मैं ऐसे ही नहीं बोल दूँगी आकर के, प्रूवन है। लाखों लोगों की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हुए हैं, आइज़ में, लैग्स में, मतलब बहुत सारी चीज़ों में। तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अपने माइंड में हेल्थ को लेके पॉजिटिव अफर्मेशन देते रहो। एंड थैंक्स अ लॉट एवरीवन, आपने समय निकाला अपने लिए समय निकाला और ये प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हो। तो जिसको भी अच्छा लग रहा है वो लाइक भी कर सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।